किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, यदि आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो याद रखिए प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश शर्मा। एक बार नारद जी ने विष्णु जी से कहा, प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, आपका नाम लेते हैं और जो आपको बहुत पूजते हैं, वो इतने दुख दर्द में क्यों रहते हैं? और जो व्यक्ति आपकी भक्ति नहीं करते, आराधना नहीं करते, आपका नाम नहीं लेते, वो बड़े पैसे कमा रहे हैं और धरती पर बड़े आराम से रह रहे हैं। इस पर भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा, चलो नारद जी, पृथ्वी पर भ्रमण करके आते हैं, देख के आते हैं। दोनों साधु का वेश धारण करके पृथ्वी लोक पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वह एक व्यापारी के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर व्यापारी ने दरवाज़ा खोला और बिगड़ने लगा, गुस्सा करने लगा कि तुम लोग आ जाते हो यहाँ मुंह उठा के, ये कोई भोजन करने की जगह है? जाओ, जाकर मेहनत करो, कुछ काम करो। वह व्यापारी और भी अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। इतने पर ही दोनों साधु आगे की तरफ चलने लगे और भगवान ने पीछे मुड़कर बोला, तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा व्यापार खूब फले फूले, तुम्हें खूब धन की प्राप्ति हो। ऐसा सुनकर नारद जी चकित रह गए। नारद जी को लगा था प्रभु इसको श्राप देंगे, इसको दंड देंगे, पर प्रभु ने तो इसे आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर चलने के पश्चात उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। भगवान विष्णु और नारद जी झोंपड़ी की तरफ गए और वहाँ एक बूढ़ी औरत को देखा जो उस झोंपड़ी में रहती थी। वह पूजा पाठ करती थी। झोंपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। वहाँ जाकर उन्होंने आवाज़ दी, भिक्षाम देहि। माताजी आईं। उन्होंने कहा कि भोजन तो नहीं है, लेकिन मैं गाय के दूध का इंतजाम करा सकती हूँ। उसके बाद दोनों साधुओं के लिए आसन बिछाया गया और दोनों को आराम से बिठाया गया। साधुओं को दूध पिलाया और दोनों साधुओं से आशीर्वाद मांगा और बोली, मैं बहुत भजन करती हूँ, बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे और सब कुछ अच्छा चलता रहे। दोनों साधु वहाँ से आगे चलने लगे और भगवान विष्णु ने पीछे पलटकर बोला, तुम्हारी गाय चल बसे। इतना सुनते ही नारद जी से रहा नहीं गया और वो बोले, जो व्यापारी हम लोगों को गाली दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, अपमान कर रहा था हमारा, आप उसको आशीर्वाद दे रहे थे, और जिसने हमको दूध पिलाया, इतना सम्मान दिया, उनको आप बोल रहे हो कि इसकी गाय चली जाए, इसकी गाय चल बसे। इतना सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, तुम समझे नहीं। मैंने उस व्यापारी को बोला कि तुम्हारा धन और व्यापार खूब बढ़े, क्योंकि उसकी लगन उसी में है, और जब उसका अंत समय आएगा तो वह पैसे के बारे में ही सोचता रहेगा और वो सरब बन जाएगा और तिजोरी के नीचे बैठा रहेगा। और माता जी को मैंने बोला तुम्हारी गाय मर जाए, तुम्हारी गाय चल बसे, तो मैं नहीं चाहता जब माता जी का अंत समय आए तो उनकी लगन उस गाय में लगी रहे। वो अंत समय में अपनी गाय के बारे में सोचती रहें, ये सोचती रहें कि मेरे बाद में इस गाय को कौन पालेगा, ये गाय क्या खाएगी, ये गाय क्या करेगी। इसलिए मैंने उनको इस गाय के बंधन से मुक्त कर दिया है। अब जब उनका अंत समय आएगा तो भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान में ध्यान लगाएंगे, जिससे उनको सद्गति प्राप्त होगी। शास्त्रों में कहा गया है, हम अंतिम समय में जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिस भी चीज़ का ध्यान करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं।